देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन और भत्तों से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है। एक ऐसा सवाल जिसने हर सरकारी कर्मचारियों की नींद उड़ा रखी है। 8वां वेतन आयोग लागू होने तक क्या महंगाई भत्ता बढ़ना बंद हो जाएगा? क्या सरकार डीए हाइक पर रोक लगाने जा रही है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी, जिसके बाद पूरी उम्मीद है कि ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। ऐसे में ठीक इससे पहले महंगाई भत्ते की वृद्धि की गति को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप अपनी सैलरी और भत्तों की पूरी तस्वीर समझ सके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयोग के गठन और लागू होने की टाइमलाइन की। आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को हरी झंडी दिखा दी है। कमीशन अपनी सिफारिश से गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम रिपोर्ट में लागू होने की तारीख तय होगी और ये 1 जनवरी 2026 से ही शुरू हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसे पूरी तरह लागू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, शायद 2028 तक। इसका मतलब कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर यानी बकाया राशि एक मुश्त या किस्तों में मिलेगी। पिछले आयोग को देखें तो वेतन साफ है, 7वां आयोग 2014 में गठित हुआ है और 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया। इसी तरह 6वां 2006 में और 5वां 1994-96 के बीच हर 10 साल बाद ये आयोग आते हैं, तो 8वां भी इसी समय आने का तय है। हाँ, नवंबर 2025 तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उम्मीदें कायम है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, 8वें आयोग लागू होने तक डीए बढ़ेगा या नहीं? तो जवाब है हाँ, डीए बढ़ता रहेगा। अब डीए बेसिक पे के प्रतिशत पर आधारित है और हर 6 महीने में यानी जनवरी और जुलाई में इसे संशोधित किया जाता है। वर्तमान में डीए 58% है, जो महंगाई के हिसाब से तय होता है। आयोग लागू होने तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कोई रुकावट नहीं। लेकिन एक बड़ा बदलाव ये होगा कि आयोग आने पर मौजूदा डीए को बेसिक पे में ही मर्ज कर दिया जाएगा, यानी नई बेसिक सैलरी में डीए का हिस्सा शामिल हो जाएगा और डीए रिसेट होकर 0 में शुरू होगा। दोस्तों, ये हर वेतन आयोग में होता है। शुरुआत में कुल सैलरी थोड़ी कम लग सकती है क्योंकि डीए हट जाता है, लेकिन नई बेसिक पे में पहले से ज्यादा मजबूती होती है, जो महंगाई को ध्यान में रखकर तय की जाती है। फिर डीए धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इससे लॉन्ग टर्म में कर्मचारियों को फायदा ही होता है। चलिए अब समझते हैं वेतन वृद्धि कैसे होगी। आपको बता दें, वेतन आयोग की जान होती है फिटमेंट फैक्टर। 7वें आयोग में ये 2.57 था, जो पुरानी सैलरी को गुणा करके नई बेसिक पे निकालता था। 8वें में अनुमान है कि 2.46 हो सकता है। ये फैक्टर महंगाई, लिविंग कॉस्ट और इकोनॉमी को देखकर तय होगा। कमीशन, सैलरी, पेंशन और अलाउंस सबको रिवाइज करेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप लेवल 6 पर है, जहां मौजूदा बेसिक पे में 35,400 रुपए, डी 58% यानी 20,532 रुपए और एचआरए मेट्रो सिटी में 27% यानी 9,558 रुपए, कुल सैलरी करीब 65,490 रुपए। अब 8वें आयोग में फिटमेंट 2.46 लगे तो नई बेसिक पे बनेगी 35,400 गुणा 2.46 बराबर 87,084 रुपए। डीजीओ एचआरए 27% यानी 23,513 रुपए, कुल सैलरी 1,10,597 रुपए, यानी डबल से ज्यादा बढ़ोतरी। ये सिर्फ उदाहरण है, असर फिटमेंट पर निर्भर करेगा। कमीशन 5 मुख्य बातों पर फोकस करेगा: देश की जीडीपी ग्रोथ, महंगाई कंट्रोल, सरकारी खर्चे का बैलेंस, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, राज्यों के बजट और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी से मैचिंग। इससे विकास के पैसे जैसे सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल पर असर न पड़ेगी, सुनिश्चित होगा। अब सवाल कि कौन कौन इसका फायदा उठाएगा। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा और रेलवे स्टाफ, केंद्रीय संस्थानों के शिक्षक, 100% सरकारी पीएसयू के कर्मचारी और 69 लाख पेंशन होगी। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, आरबीआई जैसे नियामक संस्थाओं के लोग और बैंक पेंशनर को सीधा फायदा नहीं। राज्य अपने अलग आयोग बनाते हैं और केंद्रीय सिफारिशें अपनाते हैं, जबकि बैंक आईबीए के समझौते पर चलते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए राहत की सांस साबित होगा। डीए का सफर जारी रहेगा, लेकिन नई सैलरी स्ट्रक्चर से जीवन स्तर ऊंचा होगा। नवीनतम अपडेट के मुताबिक सरकार की अफोर्डेबिलिटी और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ये सिफारिशें तैयार होगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो ये खबर आपके लिए गेम चेंजर है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काम की होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे अपडेट सीधे आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।